अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ लगारी। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं लॉ के स्टूडेंट अमार दायो साहब। इनकी एक फाउंडेशन भी है स्टैंड फॉर चेंज के नाम से, अभी इन्होंने बनाई है लेकिन उनका वर्क स्टार्ट नहीं किया। लेकिन जो अभी ये वर्क स्टार्ट जो काम कर रहे हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और राइटर भी हैं। और आज का जो मतलब यंग जनरेशन जो स्टार्टअप चल रहा है, सेटअप जो कंडीशन चल रही है ना यंग जनरेशन की, डिप्रेस के हवाले से हम इनसे पूछेंगे। और ये खुद राइटर भी हैं, इन्होंने क्या क्या अभी तक लिखा है उसके बारे में पूछेंगे। सोशल वर्किंग इन्होंने क्या की है या सोशल वर्क आगे क्या करेंगे उनके बारे में पूछेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम अमार साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमें टाइम दिया। बड़े बिजी होते हैं आप, सो उसके लिए हमारा जो चैनल है आपका शुक्रगुजार है। तो कैसे हैं, हाल चाल कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें मदऊ किया। अल्लाह पाक का करम है। सो अमार साहब, हमारा ये काम है आप जैसे टैलेंटेड लड़कों को, यंग बॉयज़ को लेके आना है ऐसे प्लेटफॉर्म पे, उनको इंट्रोडक्शन करवाना है उनका। तो आप सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आज का जो मतलब नौजवान है वो ऐसा क्या सोचता है कि उसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाता है? देखें, बेसिकली आप इसमें जो है वो एक उसूल की बात समझ लें। वो ये है कि हमारा जो नौजवान है ना, वो बज़ाहिर उसकी जो अपनी थिंकिंग है ना, वो मस्क हो चुकी है। ठीक है? वो क्या सोचता है, वो अपनी सोसाइटी के हिसाब से सोचता है। जो पेरेंट्स, जब वो पैदा होता है, जब पेरेंट्स उसके दिमाग में एक कील ठोक देते हैं, वो ये कि तुमने अपनी जो थिंकिंग है उसी हवाले से कुछ भी तुमने ना सोचना है ना करना है। जो करना है तुमने हमारी मर्ज़ी से करना है। सोसाइटी की जो इस वक्त जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को मद्देनज़र रख के तुमने ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है? तो आज का हमारा जो नौजवान है उसके पास डिसीजन पावर मेकिंग बिल्कुल उसका वीक है। और वीक होने की वजह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स की वजह भी है। वो इसलिए क्योंकि जो पेरेंट्स हैं ना, वो उनको एक वो क्या कहते हैं, जो एक माहौल होता है, जो एक एनवायरनमेंट होता है, वो उसको प्रोवाइड नहीं करे। इस वजह से जो है वो हमारा जो नौजवान है वो डिप्रेशन में जा रहा है। और उसके बाद हमारे नौजवान को ये खुद नहीं पता कि वो जो है वो डिप्रेस्ड है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो यूथ जो है हमारी पाकिस्तान में, वो तकरीबन 78% जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। और उस 78% में से 70% यूथ को ये नहीं पता कि हम डिप्रेस्ड हैं। यही वजह है। सो अमार साहब, ये तो आपकी मतलब 100% सही बात, ये सही बात है कि जो भी मतलब यंग लड़का कुछ करना चाहता है उसको पेरेंट्स की वजह से मतलब डिप्रेस्ड होना पड़ता है कि भाई आप यही करो, आप अपनी चॉइस ना रखो। आपका कहने का मकसद ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपसे कि आपने कुछ दिन पहले एक कुछ आशार लिखे थे या कुछ पोस्ट पे आपने कुछ राइट किया था। आपने लिखा था कि वक्त के साथ साथ महबूब का चेंज होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मतलब आपके नज़रिए में सही है। लोगों ने तनकीद भी की, मैंने पोस्ट पढ़ी भी सही, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे हमारे माशरे में अगर कोई नई नए किस्म की कोई बात कर रहा है या कोई एक नया नज़रिया लेके आ रहा है, तो तनकीद जो है वो उसका मुकद्दर तो बनेगी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है? उसमें मैंने लिखा था कि मोहब्बत जो है वो मैं मोहब्बत में इर्तिकाई अमल का कायल हूँ। ठीक है? वक्त के हिसाब से महबूब का तब्दील होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो अभी इस पे जो है थोड़ी बहुत नज़र डालते हैं। बेसिकली देखते हैं कि इंसान जो है वो शुरू से आखिर तक कुछ फेजेस से गुजरता है। एक जैसे शेक्सपियर ने भी 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताए थे, तो हमारे जो स्टेजेस होते हैं उनके हिसाब से मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। पहली बात यह कि हमारा जो बच्चा है, जब वो फर्स्ट ईयर इंटर में पहुंचता है, तो वो उसकी जो एज होती है वो टीन एज कहलाती है। ठीक है? उस एज में उसको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता नहीं होता, उसको किसी चीज़ का इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता। तो जब उसकी जो मोहब्बत होती है वो उसके अपने एक माइंड सेट के हिसाब से होती है। वो मोहब्बत हो गई। ठीक है? फिर जब 2 या 3 साल जब वो यूनिवर्सिटी में आएगा, तो उसका एनी हाउ उसका जो महबूब है वो तब्दील होगा। इसमें कोई शक नहीं है। आपका नज़रिया जो है मैं उससे इख्तिलाफ़ तो नहीं रखता, लेकिन मैं सवाल ज़रूर कर सकता हूँ क्योंकि जो जनरेशन है हमारी ज़्यादातर ये सोचती है, कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत कर देता है, कहता है बस ये उम्र भर के लिए मेरी है। मतलब इसने अगर मुझे किसी मजबूरी की वजह से छोड़ा
या किसी कोई हो जाता है सेटअप ऐसा कि वो लड़की हो या लड़का चेंज हो जाता है, शादी दूसरी जगह हो जाती है या कहीं और शिफ्ट हो जाता है, राब्ता मुमकिन नहीं हो पाता, तो ये उनके लिए बड़ी जो है ना दिल अंगेज बात है जो आपने कही है कि मतलब महबूब का चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है। सो मैं एक बार फिर से यार जनरेशन के मतलब लिहाज से बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, जितने भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं ना, कोई एक भी, मैं आपको बताता हूँ, कोई एक भी नहीं होगा, कोई एक लड़का भी ऐसा नहीं होगा या कोई एक लड़की भी ऐसी नहीं होगी जिसको सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत हुई हो। इंटर तक अगर उनको मोहब्बत हुई है, फर्स्ट ईयर इंटर में, टीनेज में, तो वो उनकी मोहब्बत 2 साल 3 साल, हाँ रेयर केसेस में हो सकते हैं। जब भी किसी चीज़ पे कोई राइटर कोई चीज़ लिखता है तो वो मेजॉरिटी के हिसाब से लिखता है। ज़रूरी नहीं वो हर इंसान के लिए वो चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंटेड हो, वो हर किसी पे इम्प्लीमेंट हो, ठीक है? लेकिन मेजॉरिटी ये है कि आपके महबूब जो है वो तब्दील होते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, वो ये है कि इश्क जो है वो एक होता है। इश्क अगर आप किसी से करते हैं वो एक से ही करते हैं, लेकिन मोहब्बत में इर्तिका होती है। जो भाई हमारे सुन रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अमार साहब ने जो बात की है मोहब्बत में इर्तिका होती है, मतलब इनके नज़रिए से। मुझे पता है बहुत सारे जो हैं टीन बॉयज़ हैं या बच्चे हैं इश्क कर रहे हैं, बस वो यही मेंटेलिटी सोच के बैठे हैं कि बस मैंने इश्क किया है, महबूब के साथ वादे हो गए, मैं उम्र भर के लिए तेरी हूँ या मैं उम्र भर के लिए तेरा हूँ। ये लेकिन अमार साहब ने बड़ी आसानी से बात कह दी है कि मोहब्बत में इर्तिका होती है। सो अमार साहब का ये नज़रिया है, आपका जो नज़रिया है वो हमें कमेंट में ज़रूर पेश करें। लेकिन इसके साथ साथ हम अमार साहब से सोशल वर्किंग के हवाले से सवालात भी करेंगे। सो अमार साहब, सोशल वर्किंग आप कब से स्टार्ट की है और मतलब कहाँ तक इसको पहुँचाई है? आगे इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने जो सोशल वर्किंग स्टार्ट की थी, वो तकरीबन जब मैं फर्स्ट ईयर में था, ठीक है? तो मैंने इंटर की है 2018 में, यानी कि फर्स्ट ईयर में 2017 से मैं जो है वो सोशल सेक्टर का हिस्सा हूँ और अभी तक काम कर रहा हूँ। स्टार्टअप हमने ऐसे लिया था कि हमारे एक दोस्त थे, सैयद मौज़म अली शाह, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। वो थे, मैं था और एक और हमारे दोस्त थे अली राज जलवानी साहब। तो हम 3 जो बंदे थे, हमने एक अहद किया था कि हम हमारे लोगों के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो अवेयर्ड हों, जिसकी वजह से उनके अंदर शऊर पैदा हो, इल्म व फ़िक्र पैदा हो और जो दुनिया जिस सिमत में चल रही है, उस सिमत में वो भी चलें। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और 2 हमारे यहाँ फ़ील्ड्स बताई जाती हैं कि इसके अलावा भी हम उनको बताना चाहते थे कि कुछ है। तो हमने शुरुआत में जो इवेंट करवाया था वो पहले तो हमने घोटकी डिबेटिंग सोसाइटी, एक सोसाइटी जोड़ी थी। उसके हिसाब से हम डिबेट कॉम्पिटिशन्स हमने करवाए, जिसमें हमारी एक पूरी कंप्लीट बॉडी बॉडी थी, जिसमें हमारे दोस्त अलीज़ा पितावी साहब, ज़मीर पितावी साहब, सैफुल्लाह भंगर साहब, वो अभी तक हमारे साथ हैं और हमारे साथ काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने मॉडल यूनाइटेड नेशंस के नाम से एक एमयूएन जो है वो लॉन्च किया था डिस्ट्रिक्ट घोटकी में, जिसका जिसका नाम था एजीमन, आल घोटकी मॉडल यूनाइटेड नेशन। वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एमयूएन करवाया था डिस्ट्रिक्ट घोटकी में। उसके हमने 2 एडिशन करवाए हैं। आल घोटकी मॉडल यूनाइटेड नेशंस के बाद हमने करियर काउंसलिंग पे भी सेशंस करवाए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी करवाए, ठीक है? और उसके बाद अभी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि स्टैंड फॉर चेंज के नाम से मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका मैं फाउंडर हूँ। हम इसके थ्रू जो है वो जो हम हमारी जो अगली एक स्ट्रेटजी है वो इस पे हम लॉन्च करेंगे। इसमें हम जो है कॉन्फ्रेंस बेस्ड चीज़ें भी लाएँगे और इसके हिसाब से हम इस पे कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन भी होंगे और इस पे मॉडल यूनाइटेड नेशंस जैसे अच्छे-अच्छे इवेंट भी हम जो है वो लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। ठीक है अमार साहब, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, अच्छी आइडियोलॉजी है आपकी, माशाल्लाह। ऐसे हमारे जो हैं भाई हैं, दोस्त हैं अमार साहब, मीरपुर में रह रहे हैं, मीरपुर मातलो में, डिस्ट्रिक्ट घोटकी में। इंटीरियर सिंध में ऐसे कम जो होते हैं, कम तादाद में बॉयज़ मिलते हैं जो इस तरह की आइडियोलॉजी और इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें यंग जनरेशन के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सकें। अमार साहब से हम पूछेंगे मोहब्बत के कुछ बारे में, तो क्योंकि उन्होंने बड़ी आसानी से बात की, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, कभी आपको हुई है मोहब्बत? आपके महबूब चेंज हुए कभी? बिल्कुल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, इंटर में था,
तो मेरा एक माइंड सेट, मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ थी। हर इंसान की अपनी एक प्रायोरिटीज़ होती हैं। और ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से भी सवाल किया गया था कि जो है वो मोहब्बत क्यों होती है। मोहब्बत इस वजह से होती है कि जो क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं, वो जब दूसरे इंसान में मिलती है आपको, तब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट ईयर इंटर में मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ थी, उस प्रायोरिटीज़ के हिसाब से मेरा एक महबूब था। ठीक है? उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत मैं बड़ा हुआ, फिर उसके बाद भी मैंने एक महबूब रखा। अभी जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ डिफरेंट हैं, तो उसी हवाले से जो है वो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो महबूब हो वो राइटर भी हो। ठीक है? वो फ़िक्री हवाले से काफ़ी जो है वो अच्छी नॉलेज भी रखता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक शेर है मोहसिन नकवी का, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। असूल मोहब्बत में तुम खुद ही बेवफा हो मोहसिन, वो जो बिछड़ा तो तुम मर क्यों नहीं गए। तो इसका ये तो मोहसिन ने कह दिया, लेकिन आपने भी कह दिया कि महबूब चेंज होते रहते हैं, लेकिन मोहसिन ने भी कहा है असूल मोहब्बत में तुम खुद ही बेवफा हो मोहसिन, वो जो बिछड़ा तो तुम मर क्यों नहीं गए। तो इस शेर को कैसे देखते हैं आप? देखें, जब अगला बंदा नहीं मरा तो मैं क्यों मरूँ? ये बात भी आपकी सही है। तो यंग जनरेशन के लिए क्या एक बार फिर से आपका पैगाम है? मैं एक बात बताना भूल गया, ब्रिटिश काउंसिल के सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं अमार भाई। अगर किसी घोटकी का कोई भी बंदा भाई से ट्रेनिंग लेना चाहे या भाई से कुछ इस्लाह की मतलब उम्मीद रखना चाहे, तो भाई उनके लिए हाजिर हैं। तो यंग जनरेशन के लिए पैगाम दें, और इसी पैगाम के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। सो पैगाम ये है कि जो भी ज़िंदगी में डिसीजन लें, सोच समझ के लें, एक बात। दूसरी बात ये कि किसी पे आपने डिपेंड नहीं होना। तीसरी बात ये कि आपने रीडिंग को कभी नहीं छोड़ना। हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा फुकदान जो है वो ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, वो उसकी जो है किताबों से बहुत ज़्यादा लाताल्लुकी है। बुक कल्चर ख़त्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर किसी कौम को तबाह करना चाहते हो, तो उससे उन उन लोगों से उनकी एजुकेशन छीन लो, तालीम छीन लो। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम मसाइल पे तो बात करते हैं, मसाइल के हल पे बात नहीं करते। सॉल्यूशन पे क्यों बात नहीं करते? क्योंकि हम अहल नहीं हैं, हमें पता नहीं है। सो हम जाते जाते अमार साहब से एक उनका लिखा हुआ कुछ शेर सुनेंगे, या नज़म या गज़ल, जो भी वो सुना दे अपनी मर्ज़ी से, उसके साथ लेंगे इजाज़त। सो अमार साहब, नाज़रीन के लिए कुछ हो जाए। मैं वैसे तो प्रोज़ लिखता हूँ, ठीक है? तो वज़न बेर का मसला होता है मुझे पोएट्री में, तो मैं आपको 2 जो लाइन्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जी। मुझे समझ नहीं आता वज़न और बेर का ये चक्कर, मुझे समझ नहीं आता वज़न और बेर का ये चक्कर, तुम्हारा आशिक हूँ, कोई शायर थोड़ी हूँ। बहुत शुक्रिया। कमाल बात है, तुम्हारा आशिक हूँ, कोई शेर थोड़ी हूँ। इसी शेर के साथ लेंगे इजाज़त। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ लगारी।